साथ संगत जी, सत श्री अकाल। संगत जी, जब संसार को तारते हुए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ उनके भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी चलते चलते 7वें खंड में पहुँचे। हम तो उतना ही जानते हैं जितनी धरती हमने देखी है, पर धरती से परे भी और कई लोग हैं। सतगुरु महाराज जब वहाँ पहुँचे, वह धरती सोने की तरह चमक रही थी। भाई माला जी ने कहा, महाराज ये धरती इतनी चमक क्यों रही है? सतगुरु महाराज ने कहा, भाई बाला जी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सब कुछ स्वयं समझ में आ जाएगा कि यह सब क्यों है। अब महाराज आगे बढ़े, वहाँ के लोगों के चेहरे देखे, सभी जवान थे, कोई भी बूढ़ा नहीं था। भाई मर्दाना जी बोले, महाराज यहाँ के लोगों की उम्र जैसे रुक सी गई है, कोई वृद्ध दिखाई ही नहीं देता। महाराज बोले, भाई साहेब, ये लोग स्वयं अपने मुख से उत्तर देंगे। सतगुरु महाराज ने लोगों से पूछा, अपनी आप बीती बताओ, यह धरती सोने जैसी क्यों चमकती है? महाराज तो अंतर्यामी थे, फिर भी वे चाहते थे कि लोग स्वयं अपने कर्मों को व्यक्त करें। 7वें खंड यानी हिरण खंड के लोगों ने महाराज के चरणों में मस्तक टेक कर कहा, महापुरखों बैठिए, हम अपनी पूरी आप बीती बताते हैं। उन्होंने कहा, हम गोरखनाथ के चेले हैं। उन्होंने हमें प्राणों का संयम सिखाया, श्वासों को रोकने की विधि सिखाई। हमारे पास धन दौलत भी बहुत है, हमारी आयु बहुत बड़ी है, देखने में हम जवान लगते हैं क्योंकि हमें प्राणायाम की क्रिया आती है, पर महाराज हमारे भीतर शांति नहीं है। आपके चेहरे पर अपार शांति है, आपके साथियों के मुख पर भी दिव्य नूर है। हमें भी ज्ञान दीजिए, हमें भी शांति दीजिए। उन्होंने बताया कि जब किसी को मृत्यु का आभास होता है तो वह ऊंचे पर्वत पर जाके श्वासों को रोककर आयु बढ़ाने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा, यह धरती हमारे कर्मों के कारण सोने जैसी प्रतीत होती है, वास्तव में यह सोने की नहीं है। बाहर से हम सुखी दिखते हैं, पर भीतर से बहुत दुखी हैं। महाराज ने कहा, शांति प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। वे बोले, कौन सा महाराज? महाराज बोले, तुम सब कुछ कर चुके, स्वाद रोके, आयु रोकी, अब यहाँ धर्मशाला बनाओ, सती नाम का जाप करो। जो दिन रात परमेश्वर को स्मरण करते हैं उनके मुख उजले हो जाते हैं। यहाँ का राजा भी गुरु महाराज के चरणों में आ गया। आगे 8वां खंड था, जहाँ का राजा दुर्गा देवी को मानता था। देवी देवता परमात्मा की शक्तियाँ हैं, वे बहुत कुछ दे सकते हैं, पर मुक्ति केवल अकाल पुरुष ही देता है। महाराज आगे बढ़े। भाई मर्दाना जी नगर देखने गए। महाराज ने कहा, सावधान रहना, कई जगह सोने जैसी दिखती हैं, पर होती नकली हैं। नगर में लोगों ने भाई मर्दाना जी को पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा देवी को प्रसन्न करने के लिए परदेसी की बलि देना चाहता था। भाई मर्दाना जी ने मन में अरदास की, सतगुरु महाराज मुझे बचाएं और इन लोगों को सही मार्ग दिखाएं। सतगुरु महाराज को ज्ञात हुआ, वे तुरंत वहां पहुंचे। देवी के मंदिर में सब तैयारियां हो चुकी थी। राजा ने जल्लादों को आदेश दिया, देर मत करो, जल्दी करो। उसी क्षण दुर्गा देवी मूर्ति से प्रकट हुई। उन्होंने जल्लाद के हाथ से तलवार छीनकर राजा का सिर काट दिया। सब स्तब्ध रह गए। सतगुरु महाराज आगे बढ़े, देवी के हाथ से तलवार ली और कहा, देवी जी शांत हो जाइए, आपने अपना कार्य कर दिया। देवी जी ने कहा, हे सतगुरु गुरु नानक देव जी, भाई मर्दाना जी परमात्मा के प्यारे भक्त हैं, आप स्वयं नारायण कला धर कर आए हैं। राजा यह भूल गया था कि ईश्वर के भक्तों को कभी दुख नहीं देना चाहिए। देवी ने कहा, मैं प्रभु के भक्तों की दासी हूँ। लोगों ने देवी और गुरु महाराज दोनों के चरणों में शीश नवाया। महाराज ने
राजा के पुत्र को नाम उपदेश दिया, अमृत की दीक्षा दी, धर्मशाला बनवाई, सेवा और मर्यादा सिखाई। उसका नाम रखा धर्मजस। महाराज ने कहा, नाम जपो, सेवा करो, प्रजा को प्रेम से चलाओ। इस प्रकार लोग कर्म कांड छोड़कर अकाल पुरुष के उपासक बन गए। अंतः में समझाया गया कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, पर अपने धर्म में दृढ़ रहना भी आवश्यक है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, परमात्मा अनंत है, उसका भेद कोई नहीं जान सकता। देवी देवता उसकी शक्ति है, पर सबसे ऊपर अकाल पुरुष है। भाई मर्दाना जी ने गुरु महाराज का धन्यवाद किया। महाराज बोले, जिसके पक्ष में परमात्मा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिखी का सार यही है, कर्म कांड नहीं, नाम सिमरन, सेवा और प्रेम। अकाल पुरुष से बड़ा कोई नहीं। भूल चूक की क्षमा कीजिएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।